झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में खेला हो रहा है दोस्तों। झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में खेला, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आगे आइए समझते हैं, वीडियो में चर्चा करते हैं झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग का पूरा डिटेल्स। झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में न झारखंड के मूलवासी हैं और न आदिवासी है। तो कहाँ के रहने वाले काम कर रहे हैं भाई? कहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं? झारखंड के ना एसी के बच्चा वहाँ काम कर रहा है, न झारखंड के ओबीसी के बच्चा काम कर रहा है, न झारखंड के एसी के बच्चा काम कर रहा है। कहने का मतलब ये रहा कि झारखंड के मूलवासी आदिवासी का बच्चा झारखंड काउंसिलिंग में काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? किसके देखरेख में पूरा झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग चलता है? झारखंड में किसी भी जिला से खास करके कोई अगर बीमार हो जाता है, गरीब आदमी बीमार हो जाता है, तो वहाँ के ब्लॉक के जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से रेफर करके भेज दिया जाता है। कहाँ? रिम्स हॉस्पिटल। झारखंड के सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स है। इसी तरह का कोई भी डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो सीधे ट्रांसफर करके भेज दिया जाता है रिम्स में। लेकिन रिम्स का ही एक इकाई है, रिम्स प्रबंधक कहिए, संस्था कहिए, झारखंड सरकार का संस्था कहिए या झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग कहिए, ये झारखंड सरकार का एक समिति है जो स्वास्थ्य विभाग को देखता है। स्वास्थ्य विभाग में देख रेख लेखा जोखा का सारा हिसाब पत्र ये कमेटी करती है, और इस कमेटी में एक भी झारखंडी नहीं है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि पहले तो बिहार, यूपी, बंगाल कहाँ के रहा करते थे, लेकिन अभी वह सीट खाली हो चुका है। और खाली होने के बाद भी जिसका नौकरी रिटायर हो चुका है, जो रिटायर हो चुके हैं, उसी को अभी रखे हुए है सरकार। तो क्या झारखंड सरकार के पास या झारखंड में उस लायक आदमी ही नहीं है? मूलवासी आदिवासी कोई नहीं है उस तरह का जो उसको उस पद पर बैठ सके। तो देखिए, यहाँ खेला होने का तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन पहले हम लोग जानते नहीं थे। और आज हम लोग जब समझ रहे हैं, जब बोलते हैं तो सरकार को गुड़गुड़ी होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। तो आइए हम लोग इसको आज पूरा डिटेल समझते हैं। झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग का अध्यक्ष है अनिल सिंह, जो बिहार के रहने वाले हैं। देखिए, आप फोटो में मैं लगा रहा हूँ, फोटो में आप देख सकते हैं। प्रशांत पांडे रजिस्ट्रार हैं। प्रशांत पांडे, इसका भी मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप देखिए, ये यूपी के हैं। प्रशांत पांडे रजिस्ट्रार है, लेखा जोखा का काम करते हैं। ये रहने वाले कहाँ का है? यूपी का। ये भी रिटायर है, नौकरी इसका खत्म हो चुका है, फिर भी काम कर रहा है। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। सचिन चतुर्वेदी, कंप्यूटर मास्टर, यूपी के रहने वाले हैं, ये भी रिटायर है, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। भूषण पांडे सदस्य है, उस कमेटी का सदस्य है, ये बिहार के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र सिंह, ये भी बिहार के रहने वाले हैं। सबका फोटो लगा हुआ है, आप देखिए, पहचानिए। और मैं झारखंड के जो स्वास्थ्य विभाग में जो काम कर रहे हैं, जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, वो बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप वहां पर सामने रहते हैं ना, रांची में अगर रहते हैं, तो आप इस बातों को ध्यान में रखें और परखने की कोशिश करें कि क्या सही है या क्या गलत है। क्योंकि वीडियो तो हम लोग दूर से ही बनाते हैं ना, किसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं तभी बनता है। और आप वहां रहते हैं तो सही मायने में ज्यादा जानकारी आपको होगा, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से झारखंड में प्रचार नहीं कर सकते हैं। और हम लोग पूरा झारखंड, पूरा देश प्रचार करने की कोशिश करते हैं, सबको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जितने भी
अनिल सिंह अध्यक्ष है, बिहार कराने वाले हैं। प्रशांत पांडे रजिस्ट्रार हैं, यूपी कराने वाले हैं। सचिन चतुर्वेदी कंप्यूटर मास्टर है, ये यूपी कराने वाले हैं। भूषण पांडे सदस्य बिहार कराने वाले हैं। धर्मेंद्र सिंह बिहार, ये भी बिहार कराने वाले हैं। अनिल कुमार सिंह बिहार, ये भी बिहार कराने वाले हैं। और सारे लोगों का नौकरी जो है ना दोस्तों, मतलब ये लोग रिटायर हो गया है, मतलब नौकरी खत्म हो गया है, फिर भी सरकार अभी रखे हुए हैं और उसी से काम करवा रहे हैं। चंदा वसूली, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसको कहते हैं ना, मोदी सरकार पास है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड, वही इलेक्ट्रल बॉन्ड ये पांचों सातों सदस्य मिल करके चंदा के उगाही कर रहे हैं। क्या झारखंड के बच्चा उस लायक नहीं है? जो रिटायर कर गए उसको आप रखे हुए हैं, तो नया तो कम से कम बहाल कीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी और हेमंत सोरेन जी। अब वह सरकार आप कहते हैं, झारखंड सरकार आप कहते हैं, आदिवासी सरकार कहते हैं, मूलवासी सरकार कहते हैं। कहाँ आदिवासी और मूलवासी सरकार? आप जो काम है वो काम तो आप कर नहीं रहे हैं। अभी फ्लाईओवर का विवाद, एक छोटा सा विवाद था जो आदिवासी संगठन ही आपका विरोध कर रहा है, सो आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा चरण में इधर आ गया है, सभी मेंबर को, झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग के सभी मेंबर को आप जो है सो जो रिटायर कर गया है, जिसका नौकरी खत्म हो गया है, उसको आप रखे हुए हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्रों में क्या पब्लिक की कमी हो गया है? पढ़ा लिखा युवाओं का कमी हो गया है? आइडिया उसके पास नहीं है? क्यों नहीं बहाल करते? पूरा झारखंड तो छोड़ दीजिए, अपना भाई भतीजा को तो कम से कम रखिए, वो तो झारखंड का होगा। अपने आप भाई भतीजा को रखिए, पुतों को रखिए, भाई को रखिए, भतीजा को रखिए, साला को रखिए, साली को रखिए, यही सब भी तो आपके पास होगा ना। झारखंड तो छोड़ दीजिए। अब झारखंड वासी से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर, झारखंड का दशा क्या चल रहा है, क्या सुधरेगा ये? झारखंड के जितने भी विधायक मंत्री है ना, वो सिर्फ अपना पैकेट भरने के लिए आए दोस्त। आपको कोई पैकेट भर नहीं दे रहा, खाली बोलता है चुनाव के समय मैं ही कर दूंगा, मैं नौकरी दिला दूंगा, 1932 ला दूंगा, आसमान जमीन एक कर दूंगा। लेकिन आसमान जमीन होता एक नहीं है, वो सिर्फ अपना आसमान जमीन पैकेट भर रहा है दोस्त। झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान जी, मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अगर सही मायने में ये बात को रख रहा हूँ कि वो रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर को हटाइए वहां से और नए लोगों को बहाल कीजिए। आप अपने को बहाल कीजिए या अपने विधानसभा क्षेत्र वालों को बहाल कीजिए, लेकिन बहाल आप कीजिए। आगे आप हम लोग बात करते हैं दोस्त। इस तरह से झारखंड के जो सरकार है ना दोस्त, अभी अगुआ सरकार बोलता है, आदिवासी सरकार बोलता है, मूलवासी सरकार बोला करते हैं। सभी विधायक चुनाव समय में बहुत बड़ा बड़ा दाव करते रहते हैं कि हम ही कर देंगे, हम ही कर देंगे, हम ही कर देंगे, लेकिन आज जीरो हो गया, गोल गोल। सभी लोगों को आईना दिखा के नेता मंत्री ठाठ से बैठे हुए हैं अपने चेंबर में। अब पैसा उगाही करने के लिए एक प्राइवेट आदमी लगा दिए हैं। झारखंड काउंसलिंग फार्मेसी काउंसलिंग में आप देखें, जब ये लोग रिटायर कर गया है और इसी लोग को रखा गया है, तो क्या ये लोग चोर नहीं है? तो क्या है? इसको चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिए? पिछले दरवाजा सब चोरी करवा रहा है। पकड़ाएगा तो निकाल देगा, नहीं पकड़ाया तो चल रहा है। तो नया बहाल कीजिए सर, क्यों आप ऐसा झारखंड के लोगों को साथ खिलवाड़ करते हैं? नए लोगों को बहाली कीजिए। झारखंड में उस लायक आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बाहर ही बहाल कीजिए नया से। अगर नहीं मिलता है आपको तो, और नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं आपको है, या आप हमको 4 दिन का समय दीजिएगा तो हम खोज के बच्चा आपके पास पहुंचा देंगे जो उस लेवल में काम कर सके। नहीं कर सकेगा सो बात नहीं है, और हम लोग भी करने के
मूड में है, हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा लिखा जीवा नहीं है, सो बात नहीं है। हम लोग भी पढ़ा लिखा जीवा है। जो काम अगर वो कर रहा है, अगला कर रहा है, वो काम हम लोग भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? आप एक बार मौका दे के देखिए, नहीं कर देंगे तो फिर कहिएगा। अनपढ़, आज से 40 साल 50 साल पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चला करता था, कोयला खदान चला करता था। इसके अलावा जितना भी झारखंड में या भारत में जितने भी उद्योग लगा है, क्या उस समय पढ़ा लिखा हुआ युवा रहते थे कि अनपढ़ रहते थे? प्रैक्टिकल करके खदान को या खास करके फैक्ट्री को चला रहे थे। आज ना वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा का डिमांड हो रहा है। झारखंड के लोगों में है हुनर, बस आपको उसको एक बार मौका दे के देखिए कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो एसटी, ओबीसी, एससी, जो भी कैटेगरी के लोग उस समिति में सेट हो पाएगा, उसको ऑन रखिए। आप उसको परीक्षा कराइए, एग्जाम कराइए, एग्जाम में जो निकल के आएगा उसको आप रखिएगा। लेकिन बाहरी लोगों को उसमें बैठने की अनुमति नहीं होगी। बाहरी लोग उस पर नहीं बैठेंगे। इसलिए नहीं बैठेंगे कि बाहरी हुमस के पैसा दे देते हैं, लोकल के पास पैसे नहीं है, रिजल्ट उसका माइनस हो जाएगा। लोकल का रिजल्ट माइनस हो जाता है, बाहरी लोगों का जब पैसा देता है ना तो उसके पास बहुत ज्यादा हो जाता है। जो फेल करने वाला बच्चा रहता है ना, वो भी पास कर जाता है, वो भी नौकरी ले लेता है। और झारखंड के लोग जब पैसा नहीं देते हैं तो उसको फेल कर दिया जाता है। खेला तो यहाँ हो रहा है और कहते हैं कि नहीं झारखंड में है ये नहीं। उस तरह से स्वास्थ्य विभाग को सुधारिए, रिम्स को सुधारिए। रिम्स में जितने लोगों को सुविधा मिलती है उस चीज को जो है सुधारने की कोशिश कीजिए और झारखंड के आदमियों को बहाल किया जाए। मैं सवाल करना चाहता हूँ और झारखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय में जो हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं ना, दारू और मुर्गा और साया और साड़ी और 2500 मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना ने आपको ठग दिया, दारू मुर्गा में ठग दिया। अब मोटा माल आप कौन कमा रहा है? मोटा माल जिसको मोटा पैसा मिलता है, आप उसमें जो अनिल सिंह, प्रशांत पांडे, सचिन तेंदुलकर, भूषण पांडे, इस सब का जो पेमेंट होगा दोस्तों, बताइए कितना होगा? कम से कम 60 प्लस होगा। 60-70, किसी का 80, किसी का लाख, किसी का 1.5 लाख रुपया पेमेंट होगा और आपको 2500 रुपया में ठग दिया है। और हम लोग कहते हैं कि आदिवासी सरकार है। आदिवासी खाक सरकार है, ये बाहरी सरकार है। बाहर के लोगों को नौकरी देता है, बाहर के लोगों को फेवर करता है। तो बाहरी सरकार नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में जो खेला हो रहा दोस्त, वो खेला को सरकार को बंद करना चाहिए। हेमंत सोरेन को बंद करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को बंद करना चाहिए। चाहे जितने सांसद विधायक है उस सब का आंध्रा है का जी, नहीं दिखाई पड़ता वहाँ, खाली पैकेट सेकने के चक्कर में रहते हैं। अब देखिए सांसद विधायक कहाँ पर कहाँ क्या गलती हो रहा है। सो बीजेपी वाला अभी कहाँ गया? बीजेपी वाला लोग को बात उठाना चाहिए ना, विपक्ष में है। खाली वहां जाकर हम करेंगे बालू और ईटा के लिए, और यहाँ सर्विस दिलाने की बारी आता है तो कुछ नहीं। सदन में बालू ईटा की बात होगा, लेकिन यहाँ बाहर में होने का दम नहीं है बीजेपी वाले का। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।